ऐसा नियम था ब्रज में, जिसके घर में जितनी ज्यादा गैया वो उतना ही बड़ा माना जाता था। गायों से घर की शुरुआती नंद गौशाला में लेकर जाते हैं। मैया रोहिणी और यशोदा ने विचार किया कि देखा जाए ये बाबा को कोई जानकारी भी है कि बस ऐसे चले आए, इनको कुछ आता जाता भी है, जरा इनकी परीक्षा ली जाए, बाबा को जानते भी हैं। तो रोहिणी माँ ने रख लिया गोद में कन्हैया को और यशोदा मैया ने गोद में रख लिया बलराम जी को। यशोदा मैया बोली हाँ बाबा मेरे बेटे का नामकरण कर दो, मेरे बेटे का नाम रख दो। आचार्य गर्गाचार्य तो बड़े विद्वान उच्च कोटि के संत थे, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है। सज्जनों, भागवत कथा को पढ़ना हो समझना हो तो गर्ग संहिता पढ़ना, तब समझ में आएगी। आचार्य गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै अख्यासते राम बलारीक बलम विदु। मैया आपके गोद में जो लाला है ना गोरे गोरे वर्ण से, ये आपका बेटा नहीं, ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के बेटा है, ये आपका बेटा नहीं, ये रोहिणी पुत्र है। इनका नाम मैं राम रखता हूं, राम। लेकिन ये इतने बलवान होंगे कि दुनिया वाले ने राम कोई कहेगा नहीं, इनको दुनिया वाले बलराम कहेंगे। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की। हो गई मैया यशोदा ने करी राम। बाबा तो बहुत उच्च कोटि के संत, इनको तो सब कुछ पता है। अब भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने की बारी आई और जैसे आचार्य गर्गाचार्य जी ने भगवान को दिखा रहे ये तो वही परमात्मा है जिनका दर्शन करने के लिए आज हजारों वर्ष से तप करते करते मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे मुख में झोड़ियां आ गई, तप करते करते मेरा शरीर काला पड़ गया हवन करते करते। और जिस परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ इस गृहस्थ के यहाँ, इस नंद के यहाँ, इस यशोदा के यहाँ वो परमात्मा बेटा बनकर आ गया। आश्चर्य हुआ। देखो मैंने कहा ना जीवन में जब ये दो वृत्तियां आ जाएगी, नंद और यशोदा। नंद मतलब जो सबको आनंदित करे, अपने चाहे तकलीफ आ जाए लेकिन घर में अगर छोटा भाई है चल तो खुश रह, हर घर में जो छोटे सदस्य उसको खुश रखे, जो अपने दुख सह करके दूसरे को हमेशा आनंदित करे वही तो नंद है सज्जनों। और जो काम स्वयं करे दूसरे को यश दे वही यशोदा है। यह वृत्ति आ जाएगी तो भगवान तो बेटा बन ही जाएंगे। आज भी उस महात्मा की तो समाधि लग गई, देखकर भगवान को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और समाधि भी कई तरह की होती है, एक त्राटक समाधि होती है, एक समाधि अब इनका आंख खुला का खुला, मुंह खुला का खुला, शरीर का जो भाग जैसे। अब आपके अब 2 मिनट हुआ, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हुआ, महात्मा की आंख खुली, मुंह खुले के खुले रह गए, हाथ जैसे था वैसे का वैसे रह गए। मैया घबराने लगी, भाई बाबा को हो गया। अब कोई आदमी आपके सामने बैठा रहेगा कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, आंख खुला का खुला रह जाए, आप क्या समझोगे? पधार गए। मैया यशोदा को लगा कि बाबा चल तो नहीं, बस पधार तो नहीं गए। मैया यशोदा बाबा के मुंह पे हाथ ऐसे ऐसे घुमाती है, कुछ नहीं। अब मैया करोरी लगी, अरे बाबा मरना ही था तो अपने घर मर मेरे घर आकर के जैसे शरीर पकड़ कर हिलाई, बाबा जगह। अरे मैया मेरी तो समाधि लग गई थी, मैं तो तेरे लाला का नाम विचार रहा था। और बताया आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृहधनो युगधनु शुक्तो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्ण गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य मे गुणकर्मानुरूपाणि तान्नहं वेदो जना। मैया तेरे नाम, तेरे लाला के नाम अनंत है, इसके रूप अनंत है, फिर भी मैं अपने से रख रहा हूँ। कर सती थी कृष्ण, जो सभी को खींच ले, जो खींच कर अपने पास सटा ले, उसी का नाम कृष्ण है। जो जिसके अंदर इतना आकर्षण हो कि एक बार जो देख ले वो इनका दीवाना हो जाए, उसी का नाम कृष्ण है। और कृष्ण सब में शब्द लिखते हैं हम लोग तो नीचे री लगता है ना, री बंसी की तरह होता है और बंसी टेढ़ा होता है। एक बार बंसी जिस मछली के मुख में घुस जाए, फंस जाए, प्राण लिए बिना नहीं छोड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो कृष्ण का जो री है ना, जिस भक्त के हृदय में एक बार फंस जाए फिर वो तो जीवन भर बोल नहीं पाता। बोल कृष्ण कन्हैया की,
भगवान तुम्हें और बड़े हुए और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हो रही, क्योंकि समय बहुत कम देते हमारे लोग। बोलो राधे राधे। ज्यादा देर होती है तो भक्त उठने लगते हैं, और जब श्रोता उठने लगते हैं ना तो भक्त को डर लगने लगता है। कथा हमारी समझ में नहीं आ रही। बोलो राधे राधे। एक जगह इसी तरह कथा हो रही थी, महात्मा जी कीर्तन कराने लगे, कराते कराते रात के 12 बज गए। आंख बंद करके महात्मा जी सीताराम करा रहे थे। धीरे धीरे लोग खसकना शुरू के, पूरा पंडाल खाली, पूरे पंडाल खाली हो गए। महात्मा जी कहाँ गए? राम राम, ये मेरे भक्त लोग कहाँ गए? सब गायब थे। एक आदमी दूर बैठा था, दूर किनारे। महात्मा जी ने कहा चलो भाई तिवारी जी, कम से कम तूने मेरी प्रतिष्ठा तो बचाई। उस व्यक्ति ने कहा बाबा हम आपकी कथा प्रवचन के लिए नहीं बैठे, ये आप उठिए कि दरी लेकर हम भी चले, दरी उठाने के लिए रुके। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए थोड़ी जल्दी अब सुनाएंगे कथा, क्योंकि समय बहुत कम है, कथा बहुत लंबी है। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, अब आंगन से बाहर खेलने गए। सो पहले कन्हैया ने लीला कौन से करे? मिट्टी उठाकर मुख में डाल दी। देखना आदमी, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, कन्हैया ने शुरुआत कर दी ना, बच्चे मिट्टी खाते हैं, माँ ना रोके तो सब बेटे मिट्टी खा ले। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने मिट्टी खाई। ब्रज की मिट्टी इतनी पवित्र है, अयोध्या और ब्रज की मिट्टी तो इतना पावन है सज्जनों माताओं, कि अगर आपके शरीर में लग जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। कन्हैया ने मिट्टी खाई। ग्वाल वाला आए, नंद यशोदा मैया के पास, सारे ग्वाल वाले ने कहा मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। कन्हैया से यशोदा मैया पूछती क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? तो ये राम जी हमारे थोड़े हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते और कन्हैया कभी सत्य नहीं बोलते। बोलो राधे राधे। लीला पुरुषोत्तम है ना। सो कन्हैया ने तुरंत इनकार कर दिया, ना हम भक्षितवान अम्बे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा ये सारे ग्वाल वाल कह रहे तो रहे, तेरे भैया भी कह रहे। कन्हैया ने भैया को भी झूठा बना दिया। ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमि मुखम। कन्हैया ने कहा मैया ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सही बोला, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा क्या प्रमाण है? कन्हैया ने कहा अगर मैं मिट्टी खाया हूँ